डिवोशन ब्रिंग्स कैनेडियन इंजीनियर होम टू प्ले लॉर्ड राम ईच ईयर। डिवोशन, देखो डिवोशन का अर्थ होता है भक्ति या श्रद्धा। ब्रिंग्स, ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, तो श्रद्धा ले आती है कैनेडियन इंजीनियर, कनाडा के एक इंजीनियर को, होम घर पे, टू प्ले निभाने के लिए, लॉर्ड राम भगवान राम की भूमिका, ईच ईयर प्रत्येक साल। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि कनाडा के एक इंजीनियर की श्रद्धा उन्हें भगवान राम का रोल निभाने के लिए प्रत्येक वर्ष उन्हें उनके घर ले आती है। तो चूंकि दशहरा के अवसर पर इस न्यूज़ को आज अपलोड कर रहे हैं, तो इस अवसर पर ये न्यूज़ हमें बहुत ही फिट लगी अपलोड करने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अच्छी न्यूज़ है, इंग्लिश भी सीखने के लिए मिलेगी और जो रिलीजियस फीलिंग है वो भी कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क को टच करेंगी। ये एक फ़ोटो दिखाई गई है उन्हीं इंजीनियर की जो कि इस समय भगवान राम की के वेश में दिखाए जा रहे हैं, और नीचे लिखा है गौरव भाटिया। जो गौरव भाटिया हैं हैज़ बीन प्लेइंग द रोल, वो रोल प्ले करते रहे हैं ऑफ लॉर्ड राम भगवान राम का सिंस 2014 2014 से। ठीक है, तो ये गौरव भाटिया हैं जो 2014 से भगवान राम के रोल को निभाते रहे हैं। अब इधर आ जाइए, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF अगर आप लेना चाहते हो, घर पे पढ़ के जल्दी से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 मिनट की एक छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको आप वॉच कर लेना, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। सारा प्रोसेस उसमें बताया गया है। एवरी ईयर 35 ईयर ओल्ड गौरव भाटिया, एवरी ईयर प्रत्येक साल 35 ईयर ओल्ड 35 साल के जो गौरव भाटिया हैं, लीव्स बिहाइंड हिज इंजीनियरिंग जॉब। लीव्स बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, वो पीछे छोड़ आते हैं, हिज उनका इंजीनियरिंग जॉब, जो उनका इंजीनियरिंग की नौकरी है नी, इन कनाडा, कनाडा के अंदर, टू रिटर्न वापस आने के लिए, टू रुद्रपुर, रुद्रपुर में। ठीक है, तो 35 साल के जो गौरव भाटिया हैं, तो कनाडा में जो उनका इंजीनियर का जॉब है, तो वो रुद्रपुर वापस आने के लिए प्रत्येक साल अपने उस जॉब को छोड़ देते हैं, नॉट फॉर वर्क, और यहाँ पर वो वर्क काम करने के लिए नहीं आते हैं, बट टू पोर्ट्रे, पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना, बल्कि चित्रित करने के लिए आते हैं लॉर्ड राम भगवान राम को इन द सिटीज़ रामलीला, शहर में होने वाली रामलीला के अंदर, अर्थात रुद्रपुर के अंदर जो रामलीला होती है। ए रोल, एक ऐसी भूमिका, ही हैज़ प्लेड, जिसको उन्होंने निभाया है, फॉर ओवर ए डिकेड, एक दशक से भी अधिक समय से। डिकेड का मतलब दशक होता है और दशक का मतलब 10 साल का समय। तो समझ में आ गई ना आपको बात कि वो रुद्रपुर इसलिए आते हैं, काम करने नहीं आते हैं, बल्कि इसलिए आते हैं कि उनके शहर में जो रामलीला का आयोजन होता है, ताकि वो उसमें भगवान राम की भूमिका निभा सकें, और पिछले 1 दशक से भी अधिक से वो भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। हिज जर्नी बिगेन इन 2006 विद स्मॉल रोल्स, हिज उनकी जर्नी यात्रा बिगेन शुरू हुई थी इन 2006 2006 में। देखो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन आई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उनकी यात्रा 2006 में शुरू हुई थी, विद स्मॉल रोल्स, छोटे छोटे रोल के साथ, छोटी छोटी भूमिकाओं के साथ, इन द रामलीला, रामलीला में। ऑर्गेनाइज्ड बाय शिव नाटक क्लब इन इंदिरा कॉलोनी, जो कि शिव नाटक क्लब के द्वारा आयोजित की जाती है ये रामलीला, और कहाँ पे, इंदिरा कॉलोनी के अंदर। बाय 2014 2014 तक ही वॉज इंटरेस्टेड
विद द रोल ऑफ लॉर्ड राम। ही वॉज इंटरेस्टेड, देखो इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंपना। विद द रोल, तो 2014 आते आते उनको सौंप दिया गया कौन सा रोल? रोल ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम के रोल को। ए पोर्ट्रेयल, ये एक ऐसा चित्रण है दैट ही बिगेन, जो उन्होंने शुरू किया टू एंजॉय करना। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत उन्होंने 2006 से रामलीला के अंदर छोटे छोटे रोल करके शुरुआत की थी, लेकिन 2014 आते आते उनको इतना काबिल मान लिया गया, या वो इतने काबिल हो गए कि उन्हें भगवान राम का रोल सौंप दिया गया। डिस्पाइट मूविंग टू कनाडा, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, मूविंग चले जाने के, टू कनाडा, कनाडा में इन 2019 में। तो 2019 में वो कनाडा चले गए उसके बावजूद भी, और क्यों गए थे? टू परसू ए मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री करने के लिए एट द यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसोर यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसोर में वो मास्टर डिग्री करने के लिए 2019 में कनाडा चले गए थे। एंड और लेटर, बाद में वर्किंग, और बाद में वो काम करने लगे एट ए मशीनरी कंपनी, एक मशीनरी कंपनी में इन ओंटारियो में। ही हैज़ फ्लॉन होम विद हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी के साथ घर वापस आते हैं एवरी ईयर, प्रत्येक साल, फॉर द पास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों से। ठीक है, तो पिछले 6 सालों से अपनी पत्नी के साथ जो है वो हर साल घर आते हैं। डेडिकेटिंग एन एंटायर मंथ टू द परफॉर्मेंस, और वो डेडिकेट करते हैं, वो समर्पित कर देते हैं द एंटायर का मतलब संपूर्ण, मंथ महीना, टू द परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के लिए, इस प्रदर्शन के लिए। यानी कि जो वो भगवान राम का रोल प्ले करते हैं रामलीला के अंदर, तो इस परफॉर्मेंस को देने के लिए वो पूरा महीना यहाँ इंडिया के अंदर रुद्रपुर में रह करके समर्पित करते हैं अपना। द इंस्पिरेशन ही सेज केम फ्रॉम हिज फादर, द इंस्पिरेशन, प्रेरणा, ही सेज, वो कहते हैं, केम, आई, फ्रॉम हिज फादर, उनके पिता से। तो इस रोल को प्ले करने के लिए जो प्रेरणा है वो उन्हें उनके पिता से मिली, जिनका नाम है राजकुमार भूसारी। हु वंस प्लेड लक्ष्मण, हु, जिन्होंने वंस, एक बार, प्लेड, भूमिका निभाई थी लक्ष्मण की। एंड नाउ सर्व्स एज द क्लब्स जनरल सेक्रेटरी, एंड और नाउ अब सर्व्स, वो सेवा देते हैं एट द क्लब्स जनरल सेक्रेटरी, एज के रूप में, क्लब के जनरल सेक्रेटरी के। जनरल सेक्रेटरी का मतलब महासचिव होता है। तो उनके पिता, जिन्होंने कभी लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी, अब वो क्लब के जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, और उन्हीं से इन इंजीनियर को प्रेरणा मिली थी रामलीला में काम करने की। माई फादर ऑलवेज टॉट मी, माई, मेरे फादर, पिता ने, ऑलवेज, हमेशा ही, टॉट, सिखाया था, मी, मुझे, दैट रामलीला इज नॉट जस्ट ए परफॉर्मेंस, दैट की रामलीला इज है, नॉट नहीं, जस्ट केवल, एक परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन। तो मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि रामलीला सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं होती, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, इट ये है, इज है, एक वे, रास्ता या तरीका, ऑफ लाइफ, जीवन का, बल्कि ये तो ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, एक रास्ता है। फॉर मी, मेरे लिए, प्लेइंग लॉर्ड राम इज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप, फॉर मी, मेरे लिए, प्लेइंग लॉर्ड राम, भगवान राम की भूमिका निभाना, इज है, एक फॉर्म, रूप, ऑफ वर्शिप, पूजा का, है नहीं। तो भगवान राम की भूमिका निभाना मेरे लिए तो एक प्रकार की पूजा है। एज लॉन्ग एज लॉर्ड राम ब्लेसेस मी विद स्ट्रेंथ, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, लॉर्ड राम, भगवान राम, ब्लेसेस मी विद स्ट्रेंथ, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना होता है ना,
तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति। तो जब तक भगवान राम मुझे शक्ति प्रदान करते रहेंगे, आई विल कंटिन्यू, मैं जारी रखूँगा दिस रोल, इस रोल को। गौरव टोल्ड TOI, गौरव ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। सपोर्टिंग हिम इन हिज डिवोशन, और मैं आपको बताऊं कि मैंने भी एक बार रामलीला के अंदर लक्ष्मण का रोल प्ले किया था। ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर में लिखी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स लोगों का रहा था। सपोर्टिंग हिम इन दिस डिवोशन, सपोर्टिंग समर्थन करते हुए, हिम उनका, इन दिस डिवोशन इस श्रद्धा में, इस भक्ति में, इज़ हिज वाइफ, यानी कि उनकी पत्नी जो है वो भी उनकी इस श्रद्धा में, इस भक्ति में उनका समर्थन करती हैं, जिनका नाम है सीनम, हु वर्क्स एट ए बैंक इन कनाडा, हु जो वर्क्स काम करती हैं एट ए बैंक, एक बैंक में, इन कनाडा, कनाडा के अंदर। आई फील प्राउड टू सी माई हस्बैंड्स अनवेवरिंग फेथ, आई फील मैं महसूस करती हूँ, प्राउड गौरवान्वित, टू सी देख करके, माई हस्बैंड्स मेरे पति का, अनवेवरिंग का मतलब होता है अटल, फेथ का मतलब विश्वास। तो मैं जब अपने पति के अटल विश्वास को देखती हूँ तो गौरवान्वित महसूस करती हूँ। वाइल मैनी मेजर्स सक्सेस इन वेल्थ एंड टाइटल्स, वाइल जबकि मैनी बहुत सारे लोग मेज़र करते हैं, नापते हैं या जांचते हैं या आंकते हैं, सक्सेस सफलता को, इन वेल्थ पैसों से, एंड टाइटल्स और नामों से, है नी। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा, जितने बड़े बड़े टाइटल्स, उतनी ही बड़ी सफलता, इस तरह से सफलता को का आकलन करते हैं। ही हैज़ शोन दैट ट्रू सक्सेस लाइज इन प्रिजर्विंग वैल्यूज़, ही हैज़ शोन, उन्होंने दिखाया है, दैट की ट्रू सक्सेस, की सच्ची सफलता, लाइज रहती है, इन प्रिजर्विंग सुरक्षित रखने में, वैल्यूज़ मूल्यों को या मान्यताओं को। लेकिन वो कहते हैं कि सच्ची सफलता तो अपनी मान्यताओं को, अपनी वैल्यूज़ को संरक्षित रखने में है। Being part of the Ramlila feels like being embraced by divinity itself, she said. Being part of the Ramlila, रामलीला का हिस्सा बनना, feels like, ऐसा एहसास दिलाता है, being embraced, कि हम embrace किए जा रहे हैं, है नी, कि हमें गोद में लिया जा रहा है, by divinity, divinity के द्वारा, दैव्यता के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, itself, स्वयं, she said, उन्होंने कहा, यानी कि उनकी वाइफ ने कहा कि जब रामलीला का हिस्सा उनके हस्बैंड बनते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है जैसे खुद जो देवी देवता हैं, जो ईश्वर है, उन्होंने उन्हें गोद में ले लिया हो, आगोश में ले लिया हो। गौरव से यंगर ब्रदर, जो गौरव के यंगर ब्रदर हैं, जो छोटे भाई हैं, जिनका नाम सौरभ है, ऑल्सो टेक्स पार्ट्स इन द परफॉर्मेंस, ऑल्सो भी टेक्स लेते हैं, पार्ट हिस्सा, इन द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में, प्रदर्शन में, इन द रोल, रोल में, ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी कि गौरव के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम सौरभ है, वो भी विष्णु का रोल अदा करते हैं। इट फील्स लाइक ए ब्लेसिंग, इट यह है, फील्स लाइक अर्थात ऐसा महसूस होता है, कैसा, ए ब्लेसिंग, कि ये हमारा सौभाग्य है, दैट टू ब्रदर्स, कि दो भाई, आर हैं, एंट्रस्टेड, सौंप दिए जाते, टू प्ले, निभाने के लिए, लॉर्ड राम, भगवान राम का रोल, एंड लॉर्ड विष्णु, और भगवान विष्णु का रोल। कहने का मतलब यह है कि सौरभ बताते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों भाइयों को, एक को भगवान राम और दूसरे को भगवान विष्णु का रोल निभाने का अवसर मिलता है। टुगेदर वी वांट टू इंस्पायर द यूथ, टुगेदर साथ साथ, वी हम वांट चाहते हैं, टू इंस्पायर प्रेरित करना, द यूथ युवाओं को, टू लिव जीवन जीने के लिए,
वाई द आइडियल्स, आइडियल का मतलब आदर्श, ऑफ ट्रूथ, सत्य के, एंड कंपेशन, कंपेशन का मतलब होता है दया, ही सेड, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई साथ मिलकर के युवाओं को प्रेरणा देना चाहते हैं कि सत्य के आदर्शों पे चल के जीवन को जीना चाहिए और दया के साथ जीवन को जीना चाहिए। वाइल प्रोफेशनल लाइफ इन कनाडा ऑफर्स कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी, वाइल जबकि प्रोफेशनल लाइफ की जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो व्यावसायिक जीवन है, इन कनाडा के अंदर ऑफर्स वो प्रदान करता है कंफर्ट, आराम, एंड स्टेबिलिटी, और स्थिरता। तो कनाडा के अंदर जो वो काम करते हैं, जो प्रोफेशन उनका है, तो वहाँ पे कैसी लाइफ है, वहाँ पे उनकी लाइफ जो है वो आराम से भरी हुई है और स्टेबिलिटी उसमें है, स्थिरता है। इट इज़ इन रुद्रपुर, और रुद्रपुर में अंडर द रामलीला स्पॉटलाइट, रामलीला के अंदर, दैट आई फाइंड, मैं पाता हूँ, माई ट्रू पर्पस, मेरा अपना सच्चा उद्देश्य, सैड गौरव, गौरव ने कहा। तो गौरव का कहना यह है कि कनाडा के अंदर जो वो एक इंजीनियरिंग की जॉब करते हैं, अर्थात वहाँ पे जो उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, तो वो बड़ी आरामदायक और बड़ी स्थिर है। लेकिन जब वो रुद्रपुर आकर के रामलीला में हिस्सा लेते हैं तो उनको लगता है कि मानो उन्होंने अपना जो उनका सच्चा उद्देश्य है वो प्राप्त कर लिया हो। तो इसी के साथ जय श्री राम।